मैं सनम एजाज देख रहे प्रोग्राम दिन भर लज्जत मसालों के ताउन से, और दिन भर की शुरुआत हम जम्मू कश्मीर के हालात से करेंगे। हालात में सरफहरिस्त डोडा रहा है, और डोडा खिता जम्मू का डोडा का इलाका और डोडा का देसा का गांव और दोईसा के पहाड़ी इलाके में परसों शाम को हुए इनकाउंटर के बाद कल सुबह यही मालूम हुआ कि इस इनकाउंटर में 4 फौजी और 1 जम्मू कश्मीर पुलिस का एहलकार जान बहक हुए हैं। कल दिन भर पूरे मुल्क से लेकर जम्मू कश्मीर तक यही मुद्दा सरफहरिस्त रहा, इसी पे बात होती रही। सियासी जमातों ने इस पर बाद में बयान भी देना शुरू किया, और महबूबा मुफ्ती ने तो कल बाद दोपहर जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह स्वेन के बयान पर तेज तरार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दे डाली। लेकिन शाम गए देसा के इलाके से फिर खबर आई कि एक और आमना सामना हुआ है। देसा के इलाके से हमारे नुमाइंदे ने हमें बताया, ये जो हमारे डोडा में नुमाइंदे, उनने बताया कि कल रात करीबन 11 बजे देसा के पास वाले गांव से वीडीसी के मेंबरान ने मिलिटेंट्स को देखा, और उसके बाद उन्होंने उन पर गोलियां चलाई। मिलिटेंट्स ने वापस गोलियां चलाई, और यूं कुछ मिनट तक गोलियों का तबादला होता रहा। रात 11 बजे करीब ये वाक़ा पेश आता है, और डोडा से हमारे नुमाइंदे के मुताबिक अभी इस मामले पर इलाके में बात हो ही रही थी कि मामला रात करीबन 1:30 बजे का हुआ, और 1:30 बजे एक बार फिर वीडीसी ने एक और मिलिटेंट्स के ग्रुप को देखा। अब ये बताया नहीं जा सका कि वही ग्रुप था या कोई और था, और एक बार फिर यहाँ पे मिलिटेंट्स पे इन वीडीसी मेंबरान ने गोलियां चलाई, और गोलियां जवाब मिलिटेंट्स ने भी वापस में चलाई। और यूं गोलियां चलाने के इस वाक़े के फौरन बाद इलाके में एडिशनल ट्रूप्स को भी बुलाया गया। जो फौज है उसकी कमक भी इलाके तक पहुंची, इलाके को मुहासरे में लिया गया। बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई, ड्रोन से खासतौर पर निगरानी की गई, और ख़बरें यही हैं कि आज शाम गए तक, आखिरी खबरें मिलने तक ऐसा कोई वाक़ा पेश, ऐसा कोई आमना सामना पेश नहीं हुआ उसके बाद। लेकिन जम्मू के नगरोटा में भी सुबह सुबह कुछ तशवीश देखी गई, और बताया गया कि रात यहाँ एक खातून ने एक मुश्तबा फ़र्द को देखा, जिसने नगरोटा के इलाके से खबर है, जिसने फ़ौजी वर्दी पहन रखी थी, और इसके बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। फ़ौरन पुलिस और दूसरे इलाके लोगों ने मुआसरे में लिया, और इसके बाद तलाशी कार्रवाई शुरू की। खित्ते जम्मू में वीडीसी के मेंबरान और डोडा कश्तवाड़ में वीडीसी के मेंबरान को अब बाज़ाब्ता तौर पे मिलिटेंट्स मुखालिफ ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है, और बाज़ाब्ता तौर पे सुबह से लेकर रात तक वीडीसी के मेंबरान जो हैं इलाके पर नज़र रखते हैं, और अपनी 303 राइफल्स लेके बाज़ाब्ता तौर पे गोली चला के, बाकी चला के जो है इलाके में सूरत पे नज़र रखे हुए हैं। वीडीसी मेंबरान खित्ते डोडा में पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासत पर भी हमारी नज़र है, और जम्मू कश्मीर की सियासत में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के फर्जंद, या यूं कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने आज एक बड़ा बयान दिया। उमर अब्दुल्ला आज श्रीनगर में जडीबल के इलाके में आशूरा का जुलूस था, उसमें शमूलियत के लिए गए हुए थे, और उसके बाद उन्होंने यहाँ मीडिया से बात की। मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने बताया कि जम्मू में जो मिलिटेंसी है, और जो मिलिटेंसी के बढ़ते हुए हमले हैं, ये तशवीशनाक थे, और उन्होंने जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया को मशवरा दिया कि हालात की बेहतरी के लिए संजीदगी से कदम उठाने चाहिए। इंतखाबात की उन्होंने बात की, और इंतखाबात की उन्होंने बताया कि इंतखाबात के लिए अमन ज़रूरी है। स्टेटहुड की बहाली की बात भी उन्होंने की, और उन्होंने जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों का तज़किरा करते हुए बताया कि अब शायद जम्मू का कोई ऐसा इलाका नहीं होगा जहां कहीं न कहीं मिलिटेंसी या मिलिटेंसी रिलेटेड खबरें आती रहती हैं। और इस 1 साल के दौरान 55 के करीब जो हलाकतें हैं, उन्होंने तशवीशनाक करार देते हुए बताया कि अब जिस तरह से वाक़ात पेश आ रहे हैं, इससे अब सियासतदान मजबूर हो गए कि वो सरकार से पूछें और सरकार जवाब दे। जो सरकार हर बार ये दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी आखिरी हिचकोले खा रही है, तो उससे पूछा जाना चाहिए कि ये फिर हमले आखिरी हिचकोले खाने वाले कर रहे हैं। उनने डीजी के बयान पर भी अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए बताया कि पुलिस सरबराह को चाहिए कि वह अमन को बहाल रखे, लोगों के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, ना कि सियासत कराए। सियासतदान का काम है, पुलिस का काम, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का काम सियासत नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने बताया। डोडा के हवाले से जब आप पूछते हो तो ऐसा लगता है जैसे कि ये पहली मर्तबा हो रहा है। हकीकत ये है कि पिछले 1 साल से लगातार हमलों का एक सिलसिला
जम्मू में शुरू हो चुका है और शायद ही कोई इलाका जम्मू का जो है अब मिलिटेंसी से आज़ाद है। चाहे पीर पंचाल देखें, वहाँ पे भी लगातार हमले, चिनाब वादी देखें, वहाँ पे भी लगातार हमले, जम्मू, सांबा, कठुआ, इस बेल्ट में भी बीच बीच में हमले जो हैं देखने को मिले। और पिछले 1 साल में अगर हमारी इत्तला सही है तो 55 हमारे जो बहादुर सैनिक और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अफसर और जवान हैं वो मारे। अमर अब्दुल्ला श्रीनगर के जड़ीबल के इलाके में आज शिया बरादरी का जुलूस के साथ है, उसके बाद मीडिया से बात कर रहे थे। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले उमर अब्दुल्ला का बयान, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर में कल महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया था, जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह को निशाने पर रखा था, उसके फौरन बाद सज्जाद गनी लोन ने भी ट्वीट किया, आगा रूहुल्लाह ने भी ज़बरदस्त ट्वीट किया। उन सभी ट्वीट्स के पस मंज़र में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी महाज पर भी सवाल उठने लगे और उन्हीं सवालात के बीच में एडीजीपी विजय कुमार ने आज श्रीनगर में कहीं न कहीं डीजीपी के बयान को उनका ज़ाती बयान बताते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो सियासत से दूर है, वो उसका सियासत से कोई वास्ता नहीं है, वो आवाम की खिदमत के लिए है, लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन के लिए है और आवाम में पुलिसिंग जो है जिसकी ज़रूरत है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उसके लिए काम कर रही है। एक स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द इन्फिल्ट्रेशन एंड दे हैव बीन सपोर्टिंग द टेररिज्म। हाउ डू यू सी दैट स्टेटमेंट? देखिए, जे.एन.के पुलिस शुरू से ये पॉलिटिकल पुलिस फोर्स है, हम लोग इम्पार्शियलिटी पे काम करते हैं। डी साहब का ये व्यक्तिगत राय हो सकता है और जे.एन.के पुलिस प्रोफेशन जेके पुलिस अपोलिटिकल है। विजय कुमार श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए बता रहे थे। नाजरीन आपको बताते चली विजय कुमार के इस बयान से पहले ही आपको बताएं कि परसों 8 मुहर्रम के जुलूस के दौरान शाम गए आगा रूहुल्लाह ने एक ट्वीट करते हुए बताया कि फ़लस्तीन के लोगों के फ़लस्तीन के हक़ में झंडे उठाने पर कश्मीर में लोगों को UAPA या उन पर FIR दर्ज की गई है। तो इसी मुद्दे को लेके IGP कश्मीर ने बताया था, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया था कि ये जो मामला है लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। तमाम आगा रूहुल्लाह ने आज शाम के एक बार फिर इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और आगा रूहुल्लाह ने इस सारे मामले पर श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए बताया। UAPA लगाया जाए तो ये खुद है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये नाजायज़ इंतज़ामिया के साथ तक नाजायज़ कामों तक गिरती है। तो मैंने कल भी बात की थी कि इन लोगों ने जो फ़लस्तीन की हिमायत की है कोई क्राइम नहीं किया, ये इस हुकूमत की, ये इस मुल्क की स्टेटेड पॉलिसी है। हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है फ़लस्तीन की हिमायत और फ़लस्तीनी लोगों की हिमायत। उसी बात को इन्होंने सड़कों पे दोहराया। अब ये कन्फ्यूजन कहाँ पे है, या कन्फ्यूजन ना होने के बावजूद भी ये चूँकि ये बात करने वाले मुसलमान हैं, बात करने हिमायत करने वाले कश्मीरी लोग हैं, इन पर UAPA लगाया जाता है। अगर UAPA लगाना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे भी UAPA लगाया जाए जिसकी स्टेटेड पॉलिसी है फ़लस्तीन। हमारी स्टेट की, डीप स्टेट की, हमारे मुल्क की पॉलिसी है कि हम फ़लस्तीनियों की हिमायत करते हैं, हम इसराइल को गाज़िब समझते हैं और गाज़िब फ़ौज ने आज भी कहर बर्पा किया है। आज यौम आशूरा था और अल जज़ीरा टेलीविज़न के मुताबिक गाज़िब फ़ौज यानी इसराइली फ़ौज ने आज एक बार फिर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर सुबह सुबह जो गोलाबारी की, जो बमबारी की, उसमें 42 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, 150 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं और ये पनाह गज़ीन कैंप पे जो लोग गज़ा के मुख्तलिफ़ इलाकों से अपने घर बार तबाह बर्बाद होने के बाद पनाह गज़ीन कैंपों में, टेंटों में ज़िंदगी बसर कर रहे थे, ज़िंदगी के दिन गुजार रहे थे, उन पे ये गोलाबारी हुई और 42 फ़लस्तीनी जो हैं वो आज शहीद हुए हैं। आज करबला बराबर दिखाई दे रहा था। लेकिन नाज़रीन बताएं, फ़लस्तीन की बात तो विजय कुमार के साथ साथ IGP कश्मीर ने कल इस वाक़े पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया था और आज सुबह मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने इस पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। Incident that has been reported, like the flag issues that were raised last time in the 8th of Muharram. There were some issues, so that was not as per the conditions. So we have taken legal recourse to those things, and we have also told organizers to cooperate and not to.
आईजीपी कश्मीर श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे। लेकिन नाज़रीन, आज करबला की तारीख को याद करने का दिन था, 10 मुहर्रम की तारीख और यौम आशूरा। और यौम आशूरा सबक है, और ये सबक दुनिया भर में मुसलमानों के लिए, क्या पूरी दुनिया के लिए, कायनात के लिए, क्योंकि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे, वो सिर्फ मुसलमानों के नहीं थे। तो पूरी दुनिया के लिए ये पैगाम है, जो उनका पैगाम है नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया है, और ये करबला की तारीख से पहुंचाया गया है। आज के दिन को मनाया जाता है, और आज का दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि करबला का दिन, करबला की तारीख आज ही लिखी गई। और करबला की तारीख में यही कहा जाता है कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे आज की तारीख में, आज के ही दिन पे जुल्म किया गया, और जुल्म करने वाला यजीद था, उसके हम प्याला हम निवाला थे। वो दरियाई दजला के किनारे खीमाजन थे, और दरियाई दजला के किनारे पर उन्हें पानी पीने नहीं दिया गया, उन्हें शहीद किया गया। और आज का दिन ये भी बताया जाता है कि उन लोगों ने जो हमारे नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनके अहल खाना थे, उनके हिमायती थे, उन्होंने तब भी यजीद के सामने सर नहीं झुकाया, और जालिम के सामने सर न झुकाने का फ़लसफ़ा देते हुए बताया कि सर कटाना गवारा है, सर झुकाया नहीं जा सकता है। जालिम के ख़िलाफ़ खड़ा होंगे, वो कोई किसी भी हालत में हो। और नवासे रसूल ने जालिम के ख़िलाफ़ खड़ा होकर सर कटाने की रिवायत की। और इसी रिवायत को लेकर आज अज़ादारों के जुलूस जो हैं वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से बरामद हुए। सबसे बड़ा जुलूस कहें तो बडगाम से एज यूजुअल बरामद होता है, और बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों से जो जुलूस है वो अभी भी बरामद हो रहा है, बरामद होकर आगे बढ़ रहा है। इमाम बाड़ा बडगाम में वो अख्ताम पजीर होगा, शाम गरीबा होगा। और इस आज के जुलूस में जानिसार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार जो हैं ये पैगाम देने की उस रिवायत को ज़िंदा कर रहे हैं। और आज श्रीनगर, बडगाम, बारामूला, हाईगाम, गांदरबल, शोपियाँ, पुलवामा, कुलगाम, या यूँ कहें वादी कश्मीर के हर जगह, लेह लद्दाख, कारगिल, जम्मू, दुनिया जहाँ कहीं पे भी मुसलमान है, आज के दिन पे गमज़दा था। आज के दिन पे नवाख्वानी हो रही थी, शिया बरादरी के लोग बाज़ाब्ता तौर पे अज़ादारी के जुलूस निकाल रहे थे। और अक्सर जगहों पे उलमाए किराम जो हैं, इमाम खतीब जो हैं, वो बता रहे थे कि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना है, मुत्तहिद होना है, इंसानियत को बरोए कार लाना है, और गरीबों, यतीमों, जिस्मानी तौर पर नाखेज़ की मदद करनी है। ये बडगाम की तस्वीर हैं। आगा हसन सईद आगा हसन अल-सफ़ी अल-मौसवी बडगाम के जुलूस की क़यादत कर रहे थे। जो ही वसल्लम दुनियाई तौर इस दुनिया से चले गए, उसके बाद जो इस्लाम के खिलाफ जो साजिशें हुई, जो नामालूम के नाम पर जो मुनाफिकीन कत्ल कर रहे थे असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बिल्कुल नामालूम हुआ। बडगाम की तस्वीर के साथ साथ आपको जडीबल की तस्वीर दिखाते हैं। जडीबल की तस्वीर आबिद दिखाएगा, और जडीबल में श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से आज जुलूस गुजरे, वो जडीबल में इख्ताम पजीर हुए। ये दिन की वो मनाजरे जिनकी एक झलक आपको आबिद दिखा रहा है। यौम आशूरा का दिन सबक आमोज दिन, और आज के दिन के हवाले से अवामी सतह पे भी पूरी तरह से भाईचारे का ख्याल रखा गया था। सरकारी सतह पे भी इंतजामात पे पूरी नज़र रखी थी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर आज इंतजामात की निगरानी कर रहे थे, और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के साथ साथ ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर और ज़िला तरक्याती कमिश्नर बडगाम, ये सब आज इंतजामात की निगरानी कर रहे थे, जिसकी जो जिम्मेदारी वो पूरी करा था। कहीं पे सवाब की नीयत से अज़ादारों में पानी भी तकसीम किया जा रहा था, तो कहीं पे भाईचारे की नीयत से एक दूसरे का हाथ बटाया जा रहा था। ये डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर के साथ श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में, और ये तस्वीर है पुलिस की, IGP के ये SSP श्रीनगर हैं, और पुलिस ने आज कैंप लगा रहे थे। IG कश्मीर भी आपको नज़र आ रहे हैं। इन कैंप्स में अज़ादारों के साथ साथ राह चलते लोगों को पानी पिलाया जाता था। वो रिवायत जो दरियाई दजला के किनारे शुरू हुई है, उसी हवाले से आज पानी पिलाते हुए ये पैगाम देना चाहते थे कि पानी पिलाने से बड़ा सवाब और कोई नहीं है। तस्वीर श्रीनगर की,
सोपोर की, वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की। अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं श्रीनगर के म्यूनसिपल की। ठीक है, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर आज खुद मामलात की निगरानी कर रहे थे और मामलात की निगरानी करते हुए बता रहे थे कि सुबह से लेकर शाम तक उनके एहलकार जो अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी दे रहे थे, पूरी तरह से अज़ादारों के शाना बशाना खड़ा थे और सफाई सुथराई से लेके फर्स्ट एड इस सब पे उनकी निगरानी थी। महकमे हेल्थ ने भी पूरी तरह से इंतजाम किए गए थे और जगह जगह पे मेडिकल कैंप्स लगाए गए थे और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी जो वहाँ कहीं पे भी जिस तरह से भी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ ट्रांसपोर्ट को मेंटेन करना था, ट्रैफिक के एहलकार जो हैं वो हर जगह पे दिन में बराबर खड़ा थे। अक्सर जगहों पे ट्रैफिक एहलकार खड़ी धूप में, कड़कती धूप में आज अज़ादारों के इन जुलूसों के साथ शाना बशाना खड़ा थे और कहीं ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा था तो कहीं रास्ते बनाए जा रहे थे। एक सियासतदान भी इस मौके पर आज साथ साथ में थे। उमर अब्दुल्ला को भी आज हमने देखा। सियासतदानों में उमर अब्दुल्ला आज जड़ीबल में थे और जड़ीबल में उन्होंने अपनी शिया बरादरी के लोगों के साथ शाना बशाना खड़ा होकर आज के दिन पे उनसे बात भी की। जड़ीबल में कुछ लम्हों के लिए रहे भी और उसके साथ साथ जड़ीबल में उन्होंने अज़ादारों के साथ बात भी की। और इसके बाद अगली तस्वीर हम गांदरबल की आपको दिखाएंगे। गांदरबल की तस्वीर भी दिखाएंगे। गांदरबल में भी आज जुलूस हुआ और गांदरबल के साथ साथ अनंतनाग में भी आज अज़ादारी का जुलूस निकला। गांदरबल की ये तस्वीर है, अज़ादारी के जुलूस हैं और बच्चे ऐसे मामलात में आगे आगे रहते हैं और अक्सर जगहों पे बच्चे देखे और आज मातम कना हर सू था। ये गांदरबल की तस्वीर। अगली तस्वीर बारामूला की हम दिखाएंगे। अनंतनाग की ये तस्वीर है। अनंतनाग में अज़ादारी का जुलूस निकाला जा रहा था, सबीलें भी लगाई गई थी, अलम निकाले जा रहे थे और ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग आपको तस्वीरें भी नजर आ रही। ये जुलूस के साथ इंतज़ामिया और ये बारामूला की तस्वीर है। बारामूला में अज़ादारी का जुलूस। अगली तस्वीर हम कुलगाम की दिखाएंगे। कुलगाम के बाद बारामूला की कुलगाम की तस्वीर जरा दिखाएंगे, उसके बाद सोपोर की तस्वीर भी दिखाएंगे और कुलगाम की तस्वीर। वादी कश्मीर में जहां शिया बरादरी के लोग थे वो आज जुलूस निकाल रहे थे और सुन्नी बरादरी के लोग जो है उनके साथ खड़ा थे। एक तस्वीर हमने आज भी और भी देखी है बड़गाम की, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे, राजौरी पुंछ की। लेकिन सोपोर के साथ शोपिया की तस्वीर भी आप देखिएगा। ये सोपोर की तस्वीर है। सोपोर में शरबत भी पिलाई जा रही है और यहाँ पुलिस ने ये स्टार्स लगा रहे हैं, इन्हें सबील्स कहा जाता है। और यहाँ पे तनुश्री SSP शोपिया जो थी आज खुद निगरानी करी थी। तनुश्री को सुनते हैं। सैक्रिफाइस है वो लोग याद करें और उनसे सीखें और जो शोपिया में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का अभी माहौल है वो कंटिन्यू रहे आगे भी और जो पब्लिक और पुलिस के बीच की दूरियां हैं वो कम हो, इसके लिए ये हम लोगों ने लास्ट ईयर भी किया था और एज ए ट्रेडिशन हम लोग चाहेंगे कि ये हम लोग पुलिस के द्वारा ये कंटिन्यू इस तरीके से इसको देख रहे हैं हम कि जैसे पब्लिक का आपने देखा पार्टिसिपेशन है लास्ट ईयर से भी ज़्यादा है और हम यही कोशिश करेंगे कि हमेशा ऐसा जो भी पुलिस और पब्लिक के बीच में कोई भी फंक्शन होता है, कुछ भी सेलिब्रेशन होता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम पब्लिक के बीच तनुश्री SSP शोपियन। लेकिन आपको बताएं दिन भर देख रहे हैं आप लज़्ज़त मसालों के ताउन से। एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने क्या कुछ किया आज वो भी दिखाएंगे और इसके साथ साथ वादी कश्मीर में कुछ और खबरें हैं। मैं देश दुनिया कुछ बड़े मामला हैं उन पे हल्की सी नजर आएगी, लेकिन छोटा सा तजारती वक्फे के बाद। Chili one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand-picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration. And we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बता है लज्जत के विश्वास और प्यार से।
लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। खुशामदीद आपका। तिजारती वक्फे के बाद प्रोग्राम दिन भर में सनम एजाज और दिन भर में हम अपने नौजवानों पे कितना फख्र करें कम हो रहा है। जहाँ भी जब भी जम्मू कश्मीर में कोई अच्छा हो, कुछ बुरा हो, मुसीबत हो कोई, तो जम्मू कश्मीर के नौजवान ने सीना सिपर होकर सामने आए। और आज आशूरा के मौके पर शिया सुन्नी बरादरी की जो मिसालें देखने को मिली वो बहुत ही काबिल दीद थी। बडगाम में हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। FM यूथ बडगाम की तंजीम जम्मू कश्मीर और FM यूथ की तरफ से बडगाम में आज जगह जगह पे स्टॉल लगाए गए थे। सबील भी ने कहा जाता है और सबील को हम अंग्रेजी में शायद स्टॉल ही कहते हैं, शायद ये मतलब एक ही निकल सकता है। तो इसी तरह के सबील के दौरान पानी पिलाया जाता था, शरबत पिलाई जाती थी। वो नहीं था कि किसको पिलाना है, सिर्फ जो अज़ादार हैं, मरसिया खां हैं, नहीं, जो भी राह चलता था उसको पानी पिलाया जाता था। गर्मी का मौसम है, पानी ज़रूरी है और इस गर्मी में डिहाइड्रेशन भी हो सकते हैं, तो इसलिए हर तरह का पानी मुहैया रखा जाए। तो ये एक पैगाम है कि हम भाई भाई हैं, हमारे यहाँ कोई फ़र्क नहीं है। और अगली तस्वीर हम आपको FM यूथ एक बडगाम भी किया था, तो अगली तस्वीर हम राजौरी की भी आपको दिखाएंगे। राजौरी में एक बहुत ही खूबसूरत मंजर था। राजौरी पुलिस में ये सभी लगी हुई थी। लेकिन आपको दोबारा मैं बताना चाहूँगा, मैं इससे पहले ही प्रोग्राम में बता चुका हूँ, ये पगड़ी वाले भाई साहब आपको नजर आ रहे हैं, ये सरदार हैं, सिख फिरके से ताल्लुक़ रखते हैं और सिखों के बारे में वाह गुरुजी क्या कहना। इन्होंने हर बार भाईचारे की मिसालें कायम की हैं और पिछले कई सालों से हम देखते रहे हैं दुनिया में जहाँ कहीं मुसीबत आई है सिख भाई फ्रंट लाइन पर रहे हैं। तो ऐसे सिख भाइयों के लिए हमारी तरफ से तो सलाम बनता है। लेकिन राजौरी में मुसलमानों का आज का ये बड़ा दिन नहीं बल्कि मातमी दिन था। तो इस दिन पे प्यासों को पानी पिलाने का फरीज़ा जो है सरदार भाई कहता था। बहुत से लोगों को बताता चलूँ, पंजाबी में सरदार बड़े को कहते हैं, बुजुर्ग को कहते हैं, यानी बड़ा। ये ज़रूरी नहीं कि वो पैसे वाला हो बल्कि उम्र में बड़ा हो, नहीं, जो बड़ा काम करे उसको वो सरदार कहते हैं। तो बड़ा काम सरदार जी कर रहे थे, वाकई में सरदारी कर रहे थे और सरदार जी के साथ और दूसरे लोग भी थे और वो ये मैसेज दे रहे थे कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई, आखिर फ़र्क क्या है। ये सरदार जी क्या बता रहे थे, हमारे नुमाइंदे से बात भी की। पहले बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा मेरे जो नदीम भाई हैं, बाकी के जो भाई हैं मेरे बुज़ुर्ग हैं। और आज आपने देखा गर्मी का तापमान भी जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और जो इमाम हुसैन जो आज के दिन में शहीद हुए थे, हर आए साल जो है शबील लगाते हैं सारे, तो आज भी शबील लगाई गई। तो हम उनकी जो शहीद हुए थे उनकी शहादत देते हैं और मैं सबको यही एक मैसेज। ये है मेरा जम्मू कश्मीर जिस पे मैं कितना फ़ख्र करूँ कम है। कल आपको हमने तस्वीर में बडगाम की उस पंडित ख़ानदान की, नॉन मुस्लिम ख़ानदान की उस बेटी को, उस भाई को दिखाया था, उस बहन को दिखाया था जो कल 8 मुहर्रम के जुलूस में आज़ादारों को पानी पिला रहे थे। आज हमने राजौरी से आपको सिख भाई सरदार का पानी पिलाने का देखा। तो ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ सिख
हिंदू मुसलमान सब मिल के रहते हैं, वो अलग बात है। कुछ लोग जो है वो आपस हमें बांटने की कोशिश करते हैं, वो अपनी दुकान चलाने के लिए हमको बांटते हैं। हम में से कुछ लोग उनके उस बहकावे में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब समझ जाते हैं, बल्कि बहुत से लोग नादानी कर जाते हैं, आ जाते हैं। वो चाहे मुसलमानों में हो, हिंदूज में हो, सिखों में, कुछ लोग आ जाते हैं, लेकिन ओवरऑल हम सब अच्छे हैं और हमें अच्छा बन के रहना चाहिए। ये मैसेज सरदार जी आज भी दे रहे थे। तो आपको नाज़रीन बताएं इसके साथ ही कि आज का दिन भर यहीं पर अख्ताम पजीर हुआ चाहता है। इस उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त कि रब कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल, दुआओं मुझे रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह।